कामयाबी एक जटिल शब्द है जिसे पाने के लिए लोग ना जाने कितनी मेहनत करते हैं। दिन रात की मेहनत एक लगा देते हैं और तब जाकर कुछ एक को ये कामयाबी हासिल होती है और कुछ विफल भी होते हैं। मैं हूं शेखर दास। दर्शकों, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल के एक स्कूल में, जहां पर बच्चों ने अपने स्कूल का नाम तो रोशन किया ही है, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। आइए जोड़ते हैं आपको इस खबर के साथ। जो अचीवमेंट प्राप्त की है आपने, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को और पेरेंट्स को देना चाहूँगा सर। फुल सपोर्ट करा सर उन्होंने मुझे। मेरा नाम रिया है। मैं दीगौट गांव की रहने वाली हूं और मेरे 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 500 में से 496 अंक आए हैं। रिया बेटा, इस अचीवमेंट को पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? इस अचीवमेंट का सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स को जाता है और इस सेलिब्रेशन के असली हकदार वो ही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगभग किस तरीके की मेहनत करी और क्या कुछ बाधाएं भी रही हैं आपके साथ इस अचीवमेंट को पाने के लिए? मेहनत बहुत की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन हमारे टीचर्स ने और हमारे पेरेंट्स ने हमारा हर सिचुएशन में हेल्प की। कितनी मेहनत करती थी, कितना पढ़ती थी आप? स्कूल टाइम से अलग मिनिमम 5 से या 6 घंटे। अच्छा, स्कूल टाइम से अलग। क्या मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा एक शॉपकीपर है और मेरी मम्मी टीचर है। मम्मी टीचर हैं। ऐसा तो नहीं कि टीचर मम्मी हैं इसकी वजह से आपको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्कूल में अगर बात करें तो किस तरीके का सहयोग मिला है स्कूल की तरफ से और क्या कहेंगे उसको? हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं और इसका सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स को ही जाता है। क्या आपको इस बात का अनुमान था क्या ये अचीवमेंट आपका होगा? अनुमान था, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। कितने नंबर आए हैं? 496। 496। तो ये 4 नंबर कैसे कम रह गए? क्या कोई कमी रह गई या क्या है? ये तो नहीं पता, लेकिन शायद से प्रेजेंटेशन की वजह से। जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ के हैं, पर वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगी रिया? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपना जो भी काम करें उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करें। बेटी की इस अचीवमेंट पर क्या कहना चाहेंगे सर? बेटी के अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं दीघौट गांव से बिलोंग करता हूं, तुहिराम नाम है। और रिया ने जो पूरे हरियाणा में 30 स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं स्कूल वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे की मेहनत तो होती है लेकिन स्कूल का उसमें पूरा सहयोग होता है टीचर्स का। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी बेटी ने मेरा नाम, गांव का नाम और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ धन्यवाद या कुछ और भी? धन्यवाद के साथ साथ सब कुछ स्कूल का इतना सहयोग रहा बच्चे के प्रति कि कहीं भी कोई बच्चों को डाउट रहा है तो उन्होंने ऑन द सपोर्ट वो क्लियर किया है। जब बच्चे शैतानी करते हैं तो माँ बाप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा काम करे जिससे घर ही नहीं स्कूल पूरा ज़िला उस पर गर्व करे, तब एक बाप कैसा महसूस कर रहा है और क्या कहेगा? सर, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, जितनी खुशी हो रही है मुझे बेटी की परफॉर्मेंस पे। और मैं कामना करता हूं कि आगे भी बेटी इसी तरीक़ा से नाम रोशन करते रहे, अपना भी, अपने गांव का, अपना प्रदेश का, स्कूल का। रिया की माँ हैं आप। वैसे तो माँ और बच्चे का एक अटूट संबंध होता है जिसके शब्द कम होते हैं, और कहीं ना कहीं अभी रिया ने जैसा कि बताया कि आप टीचर हैं, तो किस तरीके से आपने इसका सहयोग किया और आज बेटी ने जो अचीवमेंट प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने बहुत अच्छे अंक लेकर के हमारा नाम रोशन कर दिया है और इससे ज़्यादा मुझे खुशी कभी नहीं होगी। और मैं अपनी आगे वाली बेटियों को भी यही कहना चाहूँगी कि कुछ कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इम्पॉसिबल नाम का शब्द तो एक मूर्ख की डिक्शनरी में होता है, इम्पॉसिबल शब्द कोई नहीं होता। आज जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को, प्यारे अभिभावक गणों को और हमारे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के समय में जो भी परीक्षा का दौर रहा,
तो वहाँ पर बच्चों की जो प्रतिभाएं थी वो छुप गई थी। लेकिन 3 साल के बाद अगर हम लोग कहीं देखते हैं तो बच्चों में प्रतिभा का जो दौर है वो दोबारा से हमारे पास निकल कर आया है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों ने दोबारा से अपने मेहनत का परिचय देते हुए, और कहीं ना कहीं इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभिभावकों ने अध्यापकों के साथ मिलकर जो अपने जागरूकता का परिचय दिया, तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो भी अछूता नहीं है। और विद्यार्थी ने अपने मेहनत करते हुए अपने 24 घंटे सभी के पास होते हैं, उन्होंने जिस तरह से अध्यापकों के साथ मिलकर अध्यापकों ने बच्चों के सारे डाउट क्लियर करते हुए और अपने कर्मठता का परिचय दिया, तो उसके लिए विद्यालय के हर एक अध्यापकगण और अभिभावक दोनों ही उसके योगदान के पात्र हैं। स्कूल में एक अच्छी अचीवमेंट हुई है, बच्चे खुश हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ पर होते होंगे जो निर्धन हैं या कई तरह की समस्याएं होती हैं उनके साथ, और वो कहीं ना कहीं ऐसे मौक़ों से छूट जाते हैं। क्या ये स्कूल ऐसे बच्चों के लिए भी कोई कदम उठाता है? बिल्कुल, हमारे स्कूल में हर तरह के बच्चों के लिए एक एक प्रावधान है। हम लोग उन बच्चों को भी आगे अग्रसर करते हैं जिनके पिता नहीं हैं। हम लोग जो गरीब परिवार से नीचे बिलोंग करते हैं, बीपीएल कार्ड में जो हैं, उनके लिए भी हमारी मैनेजमेंट ने कोई ना कोई पॉलिसी बना रखी है। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो बीपीएल से नीचे हैं, और उनको भी हम लोगों ने परीक्षा दिलाई है और उनको हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। एक नहीं, दो बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या किस तरीके से देखते हैं इस बात को? देखिए, जहाँ तक मैं बात समझता हूँ तो हम लोग शुरू से ही 4 बच्चों को मानकर चल रहे थे, और हम लोग स्टेट में पोजीशन मानकर चल रहे थे। स्टेट में हम मानकर चल रहे थे कि हमारी पोजीशन आएगी। अगर आप लोग देखें रिजल्ट को तो हमारे 498 पर प्रथम स्थान है, 497 पर दूसरा और 496 पर तीसरा स्थान है। तो उसमें जहाँ तक मैं देखता हूँ तो कांटे की टक्कर रही है, एक नंबर से हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। तो लेकिन हमारे बच्चों ने विद्यालय का नाम हरियाणा प्रदेश के तौर पर उज्जवल किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो रिया लड़की जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उसकी बड़ी बहन हमारे स्कूल से वाणिज्य कॉमर्स में पढ़ती हैं। उन्होंने 97% मार्क्स लेकर और अपना नाम रोशन किया है। आपने 4 बच्चों का नाम लिया है, जो 2 बच्चे अछूते रह गए हैं, क्या उन्होंने भी किसी तरीके की कोई डिवीज़न लिया है या? जी, जो 2 बच्चे उससे नीचे हैं उन्होंने 95% और 94.6% नंबर लेकर विद्यालय में अपना नाम लेके आए हैं। बच्चों ने ये क्या कोई चमत्कार है, या बच्चों का वाकई में बिहेवियर ऐसा है जो इस लायक हैं, जो इस काबिल हैं, जिस वजह से ये अचीवमेंट मिली? क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? नहीं, बच्चे इस लायक थे, और उनकी छोटी छोटी कमियों को बारीकियों से देखने के बाद उनको हमने मोटिवेट किया, बच्चों को उनकी कमियों को, डाउट्स को, सबको क्लियर किया। सभी मेरे स्टाफ में जो मेरे साथी हैं सभी का सहयोग रहा है, और उसी के बाद में बच्चों ने इस अचीवमेंट को किया है। ये चमत्कार नहीं है, ये हमने कराया है, चमत्कार खुद नहीं हुआ है। सर देखिए, हम सभी खुश हैं। उन्होंने 2nd पोजीशन पूरे हरियाणा में बनाई है, और दीपेश और रिया जो हमारे 3rd और 2nd आए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वो बच्चे भी बहुत मेहनती थे, और जो अभी जैसे सर ने कहा है, वो सभी टीचर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, और हर संभव जो हेल्प थी हमने इन बच्चों को दी है। नहीं, बहन ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत खुशी होती है जब ज़िले में, हरियाणा में गांव का नाम रोशन करे बेटी। बहुत अच्छा काम किया, 3rd पोजीशन मिली है हरियाणा के अंदर। अभिभावकों का तो, माता पिता का तो बहुत रोल होता ही होता है, विद्यालय के बहुत अच्छा रोल इसमें रहा है। जो अचीवमेंट प्राप्त की है आपने, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को और पेरेंट्स को देना चाहूँगा सर। फुल सपोर्ट करा सर उन्होंने मुझे। किस तरीके की मेहनत करी इन्होंने, किस तरीके का सपोर्ट किया आपको? सर, टीचर्स थे सर, उन्होंने हर समय मेरे डाउट्स लिए थे। घर वालों ने मुझे जो मटेरियल था मुझे प्रोवाइड कराया था। हर समय मेरे साथ रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे हर समय मुझको। मम्मी का ज़्यादा सहयोग मिला या पापा का? सबका ही साथ था सर। आप कह सकते हो पापा तो नहीं है, अभी यहाँ सामने खड़े नहीं है, तो मम्मी का सपोर्ट ले सकते हो? नहीं सर, सबका साथ था। क्या मेहनत करते थे, कितने टाइम पढ़ते थे आप जिसकी वजह से रिजल्ट आया है? सर, मैं 5 घंटे पढ़ता था डेली से। अच्छा, किस टाइम, सुबह शाम किस टाइम? सर, यहाँ से स्कूल से जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर सर रात को पढ़ता था मैं। अच्छा, तो ये सारा रात का जादू है? ऐसा कह लीजिए सर आप। अच्छा, मोबाइल का बहुत आजकल क्रेज़ है, हर बच्चे पर है, क्या आप पर भी है? नहीं सर, मैंने यूज़ ही नहीं करा सर कभी। पेपर्स टाइम में भी नहीं, पेपर्स कभी पहले भी। डाउट्स जो मेरे रहते थे मैं टीचर से पूछ लेता फ़ोन से, पर मैं कभी यूज़ नहीं करता सर फ़ोन को। अच्छा, नहीं वैसे एंटरटेनमेंट के लिए क्या मोबाइल यूज़ करते थे? नहीं सर। तो ये क्या खास वजह हो सकती है कि मोबाइल यूज़ ना करना? क्योंकि आज की जनरेशन की अगर बात करें तो बिना मोबाइल के नहीं रहती है। पर आप सीधा मना करें, हम तो नहीं जानते, अब अभी आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में आप सही कह रहे हैं या सिर्फ इस अचीवमेंट के साथ साथ एक बात और कह दे रहे हैं। तो क्या वाकई में मोबाइल से दूर रहते थे? हाँ जी।
तो क्लास की अगर बात करें, स्कूल की बात करें, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला और किसका नाम लेना चाहेंगे? स्कूल में सर सारे टीचर्स का सपोर्ट था सर मुझे। क्या सोचा था क्या ये अचीवमेंट आपके पास होगा या कोई चमत्कार है? हाँ जी सर, होगा। क्या बनना चाहते हैं आप? सर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किस फील्ड में इंजीनियरिंग करेंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सोच रखा है गोल पहले से। कुछ और कहना चाहेंगे उनके लिए जो कोशिश कर रहे हैं बट इस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाए? सर मैं तो बस सर ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी टीचर्स की टिप्स को फॉलो करें, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, स्ट्रेटजी उनको फॉलो करें सर, बस उसी के बेसिस पे सर ये रैंक ला सकते हैं ज़रूर। पहले नानी जी का ले लेते हैं। नानी जी क्या कहना चाहेंगी इस बच्चे के लिए? मैं बहुत खुश हूँ, मैं मतलब कुछ कह नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मैं कभी नहीं बोली। मैं बहुत खुश हूँ। सारे टीचरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्कूल के लिए बहुत बहुत, कहाँ तक तारीफ़ करूँ इन टीचरों की, इन्होंने इतनी मेहनत की बच्चे के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रिंसिपल है, मेरा बेटा है, ये भी बहुत, मतलब कहाँ तक तारीफ़ करूँ इन सब की। तारीफ़ों के पुल बन रहे हैं लगातार। माँ के चेहरे पे खुशी है, क्या कहनी चाहेगी इस वक्त माँ? बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। सभी लगभग यही सवाल कर रहे होंगे आपसे। हाँ जी, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक कॉल भी आती रही हैं, बस यही बातें होती रही हैं। उम्मीद थी बच्चे से बच्चा ये काम हाँ करेगा? बिल्कुल उम्मीद थी मुझे, 6 मंथ से ही पता चल गया था ये थोड़ा मेहनत कर रहा है और रात को भी स्टडी करता था। कब तक पढ़ता था? कम से कम 12, 1 भी बज जाता, 2 भी बज जाते, कई दिन तो इसने 3 भी बज जाते थे। मेरे बेटा सो जाओ, नहीं मम्मी आप मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। और मुझे कभी भी बीच में इसने कभी नहीं जगाया कि मम्मी मुझे चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, कुछ भी नहीं। अपने आप पीना था, लेना था, जो भी ले लिया और पढ़ के सो जाता था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।